एग्जिट पोल के नतीजों में बहुमत मिलती देख एनडीए में सरकार बनाने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चर्चा शुरू हो गई है कि मोदी के मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसी होगी। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक कई बड़े नेता अहम मंत्रिमंडल पर नजर लगाए बैठे हैं। सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली और मुरली मनोहर जोशी वित्त या विदेश मंत्रालय चाहते हैं। वहीं पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की नजर गृह मंत्रालय पर है। सुषमा स्वराज को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा सौंपा जा सकता है। तो वहीं पर पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह को रक्षा राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। नितिन गडकरी को इंफ्रास्ट्रक्चर या रेल मंत्रालय मिल सकता है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि गडकरी गृह मंत्रालय चाहते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों से रामविलास पासवान के कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना है। उन्हें स्वास्थ्य या फिर कृषि मंत्री बनाया जा सकता है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार 16 मई के बाद बनने वाले हालात पर चर्चा में जुटे हुए हैं। संघ के बड़े पदाधिकारी भी दिल्ली में जमे हुए हैं ताकि सरकार से जुड़ी हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। और जानकारी के लिए फोन पर जुड़ रहे हैं हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर भूपेंद्र चौबे। भूपेंद्र, किस तरह की हलचल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से यकीन हो चला है कि 16 तारीख के बाद उसी की सरकार बनेगी। अब सिर्फ अगर किसी चीज को लेकर शक है तो वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की दरअसल सीटें कितनी आएंगी। अलग अलग अनुमान लगाए गए हैं, अलग अलग कयास लगाए गए हैं। नेताओं का मानना है कि अगर नरेंद्र मोदी द्वारा लेड भाजपा की अपने आप अगर 250 सीटें आती हैं, यानी अगर आप उनके जो एलायंस है अगर उनको छोड़ दें, अगर बीजेपी की अपने आप 250 सीटें आती हैं, तो जो मुख्य मंत्रालय हैं, जो पिछली सरकारों में कभी कभी एलायंस को दिए जाते थे, वो सारे के सारे मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी। जैसे रेलवेज मंत्रालय हुआ, ये एक ऐसा मंत्रालय है जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी लगातार चर्चा करते चले आए हैं। बताया जा रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि उनका कोई विश्वसनीय आदमी जो युवा हो, जो शक्तिपूर्ण हो, जिसमें ऊर्जा हो और जिसके पास कुछ नया आइडिया हो, कोई नई सोच हो, उसको लाए। नितिन वक्त इस मुहिम में सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा अरुण जेटली लगभग तय माने जा रहे हैं कि अगर वो अमृतसर से अपना कठिन चुनाव जीत गए तो उन्हें वित्त मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन एक राय ऐसी भी है कि अरुण जेटली जी का जो भाषा के ऊपर उनका जो होल्ड है और उनकी जो अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो अपनी पहचान है, जो छवि है, उसका फायदा भी नरेंद्र मोदी को मिल सकता है अगर उन्हें वित्त मंत्रालय के बजाय विदेश मंत्री बना दिया जाए। सुषमा स्वराज का नाम इस वक्त चल रहा है डिफेंस मिनिस्टर बनाए जाने के लिए। इस सब में जो एक समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो ये कि जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, जैसे मुरली मनोहर जोशी, उन्हें किस प्रकार का पद दिया जाए, इसको लेकर भी काफी चर्चा है। जोशी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बोल आए हैं कि चूंकि जब पिछली बार एनडीए सरकार थी उस वक्त वो एचआरडी मंत्री, इसलिए जाहिर तौर पर वो एचआरडी से कोई बड़ा मंत्रालय चाहते हैं। अब वो बड़ा मंत्रालय या तो डिफेंस होता है, होम होता है या फाइनेंस होता है। जोशी जी का तो में से कोई एक मंत्रालय उन्हें भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल भूपेंद्र, और ऐसे में बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि एनडीए का चेयरपर्सन कौन होगा, जहां पे पार्टी में एक मत ये कहता है कि डिसाइसिव पॉलिसी मेकिंग के लिए यहां पे जो प्रधानमंत्री होंगे इनके भावी नरेंद्र मोदी, वही एनडीए के चेयरपर्सन भी बने ताकि घटकों को साथ लेकर चला भी जा सके और जल्दी से फैसले लिए जा सके। कन्वीनर का पद भी एनडीए का खाली है जिस पर चंद्रबाबू नायडू नजरें गड़ाए हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, ये इसको लेकर भी काफी माथापच्ची हो रही है, चर्चा चल रही है? जी, वहां पर भी बीजेपी में जो पुराने नेता हैं और नए नेता हैं उनके बीच एक मतभेद है। क्योंकि एक बड़े वर्ग का मानना है कि लालकृष्ण आडवाणी जी चूंकि नरेंद्र मोदी से उम्र में बड़े हैं तो जाहिर तौर पर वो किसी भी प्रकार से कोई मंत्री का पद तो ले नहीं सकते मोदी जी की सरकार में। तो आडवाणी जी की भूमिका क्या रहेगी? वो पितामह बने रहेंगे, ये ठीक है, लेकिन औपचारिक तौर पर उन्हें क्या पोजीशन दी जाए, इसको लेकर भी अभी पार्टी में विवाद बना हुआ है। एक बड़े वर्ग का मानना है कि चूंकि एनडीए चेयरपर्सन लालकृष्ण आडवाणी जी लगातार रहे हैं तो उन्हें अभी भी एनडीए चेयरपर्सन का उन्हें ओहदा उनको दिया जाना चाहिए और जितनी भी एनडीए संबंधित बातें हैं, यानी कि गठबंधन संबंधित बातें हैं, वो सब काम लालकृष्ण आडवाणी जी को दिया जाना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे कि आडवाणी और मोदी में काफी मतभेद रहे हैं, काफी विवाद रहे हैं। आडवाणी जी मोदी जी की काफी खिलाफत कर चुके हैं, पार्टी से इस्तीफा तक दे चुके हैं। इसलिए क्या मोदी जी इस बात को लेकर तैयार होंगे, इसके ऊपर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जाहिर तौर पे भूपेंद्र, और ऐसे में यहाँ पे सवाल खड़ा ये भी हो जाएगा दो पावर सेंटर्स का, जिसकी आलोचना कांग्रेस की करती आई है यहाँ पे बीजेपी, और ऐसे में आडवाणी जैसे बड़े कद के नेता एनडीए के अगर चेयरपर्सन बनते हैं तो जाहिर तौर पे दो पावर सेंटर्स बन जाएंगे। क्या इस पर नरेंद्र मोदी राय रखते हैं? इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और कई ऐसे दिलचस्प खबरें लगातार हम आपको IBN 7 पर देते रहेंगे। भूपेंद्र, फिलहाल जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।